अगर कोई शारीरिक बीमारी हो जाए और उसका इलाज कराना हो तो आप एक अच्छे डॉक्टर को देखेंगे, जिसकी शिक्षा को देखेंगे, अनुभव को देखेंगे। आपको भरोसा आएगा कि भाई ठीक है, ये अच्छा डॉक्टर है। और एक कहावत होती है कि नीम हकीम खतरा है जान। किसी नीम हकीम के पास तो नहीं जाएंगे। बीमारी से मरो नहीं मरो, इलाज से मार देता है। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि किसी बच्चे को सांप ने काट लिया, तो ऐसे ही नीम हकीम पहुंच गए, जिनने रात भर पता नहीं क्या क्या किया, और सुबह बच्चा सीरियस हो गया, अस्पताल ले गए, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी। लेकिन ऐसी चीज़ें होती रहती है। कहते हैं ना, झोला छाप डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। न उनने पढ़ाई की, न उनको कोई बीमारियों का पता, लेकिन शुरू हो गए, 2-4 दवाइयों के नाम जानते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं और सब कुछ पर पैसा कमाते हैं। जो भी कुछ अध्यात्म में भी एक बीमारी है, और विशेष रूप से ओशो के साथ ज़्यादा चल रही है कि शिविर के नाम पे, ध्यान के नाम पे, जिसको देखो वही झोला छाप शुरू हो जाता है। नीम हकीमों की भीड़ आ गई है। अब खुद ध्यान किया नहीं, खुद ओशो को ठीक से सुना नहीं, समझा नहीं। क्या ओशो को समझना इतना आसान है? मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि गुलशन नंदा का उपन्यास पढ़ना एक बात है, लेकिन शेक्सपियर को पढ़ना दूसरी बात है, कालिदास को पढ़ना दूसरी बात है। ओशो को एवं बौद्धिक रूप से भी समझने के लिए एक उच्च प्रतिभा चाहिए, एक समझ चाहिए, एक हाई आईक्यू चाहिए, फिर साधना की एक ललक चाहिए, प्यास चाहिए, एक रूपांतरण की आग होनी चाहिए कि बस जीवन को वैसा ही नहीं जीऊंगा जैसा मैं अब तक जीता आया हूँ। और लेकिन आप देखो, मैं तो हैरान होता हूँ जब ये फेसबुक पर इधर उधर कब देखता हूँ, जिसको देखो वही शिविर ले रहे हैं, जिसको देखो वहीं पे शिविर लग रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नोटंकियाँ हो रही है। आजकल एक जूम की बीमारी भी आ गई। कल ही मैं एक लड़की को देख रहा था, वो जूम करवा रही थी। अच्छा, इस धंधे में लड़कियों का ज़्यादा बिजनेस है। पुरुष थोड़े पीछे हो गए इसमें। तो वो जूम पे वो पता नहीं कौन से नेत्र खुलवा रही थी लोगों के, और लारें टपक रही जो लोग जूम में वहाँ बैठे हैं, कौन से नेत्र, उनके नीचे के नेत्र खुल रहे हैं। लेकिन ये बकवासें चल रही है, ये सड़ान चल रही है, और जिसको जो करना है करे। लेकिन ओशो को क्यों बीच में लाते हो यार? नाम ओशो का लोगे, ध्यान शिविर करोगे, और तुम करते तो सारी चीज़ें ये हो हल्ले कर लेते हो। और एक मैंने 77 में शिविर किया था बिसलवास में, उदयपुर के पास एक पहाड़ियों के बीच में शिविर हुआ था। वहाँ पे जो शिविर करवाने आए थे सज्जन, उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी और मुझे आज तक बहुत याद आई। शिविर के पहले दिन सबको उन्होंने कहा कि आंखें बंद कर लो और अपने आप से पूछो कि यहाँ आप क्यों आए हो। बोले एक साधक कुछ भी करे तो उसे पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है। तो सबसे आंखें मीच के कि बोले यहाँ शिविर में तुम्हें स्पष्ट तो होना कि काहे के लिए आए हो, तो कम से कम अपने से पूछो तो सही कि करना क्या चाह रहे हो। मनोरंजन करना है, उछल कूद करनी है, दमित वासनाओं को पूरा करनी है, ताका झाकी करनी है, पूड़ियाँ तल के खानी है, हो करना है। नथिंग इज रॉन्ग, करो जो जीवन में करना है करो। लेकिन फिर ओशो को बीच में क्यों घसीटते हो इस बेवकूफ़ी में, मूर्खता में? कम से कम ओशो को तो इस सब से बाहर रखो यार। नाम ओशो का लेना है, नाम तुम्हें ओशो ध्यान शिविर करने हैं, और कहते हो तुम फिल्मी गाने लगा के उछल कूद करते हो। तो और लेकिन दौर चल निकला है पूरे देश के अंदर, जिसको देखो वही या तो आश्रम खोल रहे हैं, या फिर ये शिविर लगा रहे हैं, शिविर ले रहे हैं, कुर्सियों पे बैठ के धक्के दे रहे हैं। क्या मूर्खता शुरू कर दी ओशो के नाम से यार। कहाँ ओशो जैसा मानवता का शीर्ष, और कहाँ ये सब कर रहे हो यार। ये तो आम बाबा साधुओं के ही नाम पे कोई नहीं करता यार, ये ओशो के नाम पे क्या शुरू कर दिया है सब। फिर दूसरी चीज़ तो मुझे हैरानी होती है कि इतनी से भी ध्यान नहीं जाती क्या इन ध्यानियों को। जहाँ शिविर होते वो देखो, न तो वो जगह इतनी सुंदर होती है, न उन जगहों में कुछ ऐसा होता है कि आपका थोड़ा मन लगे। सामान्यतः ये जो शादी ब्याह के मांगलिक हाउस होते हैं वहाँ हो जाते हैं।
अब वो उनकी एनर्जी होती है और वो जगह इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि शादी ब्याह होते हैं, सब तरह का गंदगियाँ ये वो सब, वही फीलिंग आपको आएगी, आपको अजीब लगेगा। वहाँ क्या तुम ध्यान करोगे यार? या फिर आजकल होटलों रिजॉर्ट में भी होने लग गए, और पता नहीं कौन कौन सी महंगी, लेकिन कितना ही महंगे से महंगा रिजॉर्ट हो, मैंने देखे हैं, वहाँ आपको ध्यान की तो ऊर्जा और ध्यान का तो माहौल नहीं लगेगा, आध्यात्मिक माहौल तो नहीं लगेगा, अजीब सा लगता है, क्योंकि वो तो व्यावसायिक जगह है ना भाई। लोग आते हैं, अपनी सभाएं करते हैं, कुछ जो भी उनकी मीटिंगें वगैरह होती है वो करते हैं, ये वो करते हैं, तो वहाँ पे पूरी अलग तरीके का माहौल होते हैं, कमरे होते हैं जहाँ लोग ठहर गए, एक हाल में गए, जाके लटक लिए, तो उस सब कहीं तो ऐसी जगह हो यार। फिर मान लो कि चलो ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है, मानी जानी चाहिए कि प्राकृतिक स्थलों पे जो जगह हैं वहाँ पे तो खैर अच्छा लगता है, प्रकृति है, पहाड़ियाँ हैं, धुंध है, हवाएं हैं, हरियाली है, पक्षी हैं, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, उसको कह सकते हैं भाई ध्यान की जगह। लेकिन क्या हम वहाँ पे ध्यान करते हैं? वहाँ पे वही म्यूजिक का शोरगुल होता है, वही हो हल्ला होता है, वही एक दूसरे से गपशपबाजियाँ होती है, उछल कूद। हाँ, नाम आजकल देने में बड़े माहिर हो गए, पता नहीं कौन कौन से। मैं तो जब नाम सुनता हूँ तो मैंने कहा वाह यार, ऐसे नाम तो कभी ओशो को ही ख्याल नहीं आया। ओशो ने तो सिंपली बोल दिया था ओशो त्रिदिवसीय ध्यान शिविर। अब ये तो आजकल ये भी एक बड़ा फैंसी हो गया है कि नाम कैसा रखते हो आप शिविर का, है भाई, तो ये पता चलेगा ना कि कोई ऐसा नहीं है। मैंने एक सज्जन को बोलते हुए सुना था, जो अभी बड़े फेमस हो रखे हैं, ये गुरुडम में, वो बहुत फेमस हो चुके हैं। उनका काफ़ी सालों पहले मैंने एक बार सुना था कि ये कोई ऐसा ध्यान नहीं है कि यहाँ आ गए, सक्रिय ध्यान कर लिया, कुंडलिनी ध्यान कर लिया, नटराज ध्यान कर लिया और हो गया। यहाँ पे मैं, अब भाई मेरे, ओशो उसका इतना मत, और इससे ज़्यादा खूबसूरत ध्यान और हो क्या सकते हैं, लेकिन अपनी महत्ता बताना है, क्योंकि ये तो हर कोई करवा लेते हैं सक्रिय ध्यान को, वो उनको कुछ और करवाना था। तो अजीब चीज़ें चल रही है, अजीब चीज़ें चल रही है। फिर जो बहुत बड़ी हैरानी की बात होती है कि आजकल थेरेपी ग्रुप लेने लग गए, जिसको देखो वही थेरेपी ग्रुप ले रहा है। अरे भाई, तुम कोई मजाक समझे हो थेरेपी ग्रुप के लिए? ओशो ने कहा कि थेरेपी ग्रुप सिर्फ पूना में होंगे, कहीं नहीं होंगे, वहाँ पे प्रशिक्षित लोग ध्यान ग्रुप करवाते हैं। वो गहन प्रक्रिया है। हालांकि न करवाने वाले न करवाने दोनों को कोई गहन नहीं है, वहाँ भी एक मिस्टिक रोज हो कि गिस्टिक रोज हो कि लिस्टिक रोज हो, वही उछल कूद करनी है, वही ताका झांकी करनी है, और वही एक दूसरे की टांगें खींचनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना है। लेकिन फिर भी कम से कम थेरेपी ग्रुप्स को तो मजाक मत बनाओ यार। थेरेपी ग्रुप्स के लिए बेहद ज़रूरी है कि एक व्यक्ति प्रशिक्षित हो, खुद उसने उस ग्रुप के बारे में ठीक से सारा समझा हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था पूना में एक बार, एक जर्मनी की युवती आई थी, 17 साल की उसकी उम्र थी, और वो कोई ग्रुप कर रही थी और वो कोमा में चली गई, और उसको इनलेक्स में भर्ती करवाया गया था, और 4-5 दिन बाद वो होश में आई। और तो हम लोगों को सबका 2-2 4-4 घंटे के लिए वहाँ जाके बैठते थे उस लड़की का ध्यान रखने के लिए। तो मैं और मेरी मित्र दोनों हम बैठे थे, हमारा भी इसी तरीके से टाइम लगा था, और वो पहली बार हमारे सामने, वो थोड़ा उसने शरीर में हलन चलन हुआ। हमने डॉक्टरों को बुलाया, रिजॉर्ट से भी जो लोग हैं उन सब संबंधित लोगों को बुला लिया। वो लोग, बट वो युवती होश में आई थी। वो बोले कि मैं यहाँ के आगे में तो ग्रुप कर रही थी। तो कई चीज़ें हो जाती है, तो नीम हकीम आपके फ़ायदे की जगह नुकसान कर देंगे। ये क्या बचकानापन और बेवकूफ़ी चला दी है यार। ध्यान को, ओशो को तुमने ऐसा बाजारू चीज़ कैसे बना दिया यार? कुछ तो सोचो रे यार, कुछ तो सोचो रे यार। और फिर ये बेहद 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 ज़रूरी है कि एक व्यक्ति खुद तो ध्यान करे, खुद तो आध्यात्मिक प्यास से भरा हो, खुद तो साधना में कुछ तपा हो, खुद तो उसका IQ इतना हो कि ओशो को वो समझ पा रहा हो कि ओशो क्या कह रहे हैं। जिंदगियां गुजार दी और ओशो क्या कह रहे हैं ये ठीक से समझ में नहीं आता है। बुद्ध के वचनों के लिए बोलते हैं ना ओशो की, जब बात शुरू होती है तो शिष्य कहता है कि ऐसा मैंने सुना,
अब बुद्ध क्या कह रहे हैं नहीं पता चलता। ओशो कहते हैं कि बुद्ध बोलते हैं शीर्ष से, शिखर से, और तुम अंधेरी घाटियों में पड़े हुए। तो बात अर्थ का अनर्थ करते तो कहाँ की ये यात्रा है। और फिर ओशो जैसा जीनियस, दुनिया भर के इंटेलिजेंसिया को जिस व्यक्ति ने अपनी बौद्धिकता से पूरा का पूरा जड़ों तक हिला दिया, ये अनपढ़ तरीके के लोग, छोटे मोटे समझ के लोग या जाहिल लोग बैठ गए। एकमात्र उनकी विशेषता होती है कि वो दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं और थोड़े टोपे वोपे पहन लेते हैं, और युवतियाँ होती है तो हाँ कुछ दूसरे आकर्षण होते हैं, वो आकर्षण होते हैं तो उसके संचालन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई देखने में थोड़ी देर ही सही है, जब ध्यान करे तभी सही, कुछ तो दिखने को मिले वहाँ पे तो समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ये सब वो माता जी को भी पता होता है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो क्या देख रहे हैं, पर ये भी एक अनादि अनंत से चली आ रही एक है चीज़ कि औरतों को दिखाने में कई औरतों को ऐसा लगता है कि ये भी एक उनका लिए अहम तृप्ति का विषय हो जाता है। लेकिन ये मनोविकृतियाँ हैं, ये तो स्वास्थ्य भी नहीं हुआ, तो अध्यात्म की तो बात ही छोड़ दो। कैसे कोई इस तरीके से ध्यान करवाएगा, और ऐसे कैसे तुम समझ भी रहे हो कि साधना किसे कहते हैं। कभी ओशो की साधना पर किताब पढ़ के देखिए, जब ओशो ध्यान पे बोलते हैं तो देखिए, मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, प्रथम और अंतिम मुक्ति ध्यान, पढ़ के देखिए क्या ओशो बता रहे हैं। प्यास, ललक, त्वरा, ईमानदारी न संचालकों में है, ये जो धक्के दे रहे हैं बैठ बैठ के कुर्सियों में अंधा अंधा टेलिया सारे के सारे बोल। तो ये जबलाधारी, मालाधारी और ये फूहड़ता, ये दुकानदारी, इसमें अध्यात्म नहीं है, इसमें साधना नहीं है। और ये जो बचकानी हरकतें हो रही है, ये ओशो संदेश के खिलाफ है। ये असल में ओशो संदेश की हत्या है, ये ओशो के नाम का अपमान है। इससे तो बचना ही चाहिए। और पर इससे कौन बचेगा, अभी तो गली गली गांव गांव। इसमें 3 लोग होते हैं, एक तो संचालक महोदय, वो लोगों को फ़ोन कर करके अरे मेरा शिविर कराओ, अरे मेरा ग्रुप कराओ। फिर आयोजक होते हैं, उनके अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। कई बार पैसे वाले होते हैं जो भाई ठीक है कुछ दिन के लिए मनोरंजन ही हो जाएगा। और फिर एक होते हैं जो ये गलीबल होते हैं, ये जो पत्नियों से या घरों की ज़िंदगियों से परेशान है, तो 2-3 दिन के दिन पूड़ियाँ खा लो, उछल कूद कर लो, ठीक लग जाता है। इसी को वो ध्यान समझ लेते हैं, साधना समझ लेते हैं। लेकिन ये ओशो के कार्य का सबसे निम्नतम या फूहड़ स्तर है। मेरे से तो पूछा जाए, मैं 30 साल से लगातार कह रहा हूँ कि ये शिविरों के नाम पे और ये सब कुछ जो हो रहा है आश्रमों में, जो लोग हाथ हिला रहे हैं और पंडित बन के बैठ गए हैं, ये ओशो के विजन के ठीक विपरीत है। ये ओशो के काम का या ओशो के संदेश का नुकसान भले ही करते हैं, और नुकसान बहुत कर रहे हैं, बाकी इसका ओशो से कुछ लेना देना नहीं। नीम हकीम खतरा है जान, इन चोला छाप ध्यानियों से बचिए। न तो इनने कभी ध्यान किया, न ओशो को समझा, तो ये किसी और से क्या करवाएंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को कि शायद ही किसी को ठीक से पता होगा, इन मठाधीशों के लिए कह रहा हूँ जो कुर्सियों पे बैठ बैठ खूब चलते रहते, कि सक्रिय ध्यान के लिए ओशो ने क्या कहा और कैसे उसको किया जाना चाहिए, और कैसे उसको करने से कितने सुंदर परिणाम आते हैं, कितना क्रांतिकारी ध्यान है। क्योंकि खुद ही नहीं किया, ना करवाया, ना कुछ उनको ओशो ने क्या बोले इसके बारे में पता है। तो अब ये 1.5-2 दिन के लिए उछल कूद करने के लिए पैसे देने और आना जाना, और ये सबसे अपनी ऊर्जा को और पैसे को बचाओ ना भाई। उससे तो अच्छा है कि 2-4 लोग मिलके कहीं शांति से अच्छी जगह जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, अच्छा संगीत सुन लो, ओशो का कोई ध्यान कर लो। ये ज़्यादा कारगर होगा,
ये ज़्यादा कारगर होगा। ये बचकर अच्छा, इसमें क्या होता है कि सामान्यतः जो संचालक है उसका तो जेब से कुछ गया नहीं, गुरुडम की गुरुडम हो गई, मज़ा का मज़ा आ गया, और आने जाने के पैसे, ठहरने खाने पीने के पैसे तो उसके लगते नहीं है, तो संचालक इसमें नुकसान में नहीं रहता है। आयोजकों को भी जनरली इतना तो आ ही जाता है तोड़ जोड़ो, या फिर कुछ पैसे वालों से भी ले लेते हैं पैसे, सो कोई उनका नुकसान या शोषण सबसे ज़्यादा होता है जो शिविरार्थी होते हैं। उनको कोई पैसे के पैसे लग जाते हैं और वो हड़ताल लगती रहती है। अब जगह जगह आश्रम खोल के बैठ गए, लोगों से दान मांगते फिर रहे, अब ओशो के नाम से, आश्रम के नाम से दान लोग दे भी देते हैं, और उनकी पर्सनल दुकानें हैं, उनके रहने के, उनके यशी के वो अच्छे शानदार जगह हो गई जहाँ पे उनके लिए लग्जरियस रूम है, लग्जरियस सुविधाएं हैं, सब तरीके का है। बाहर के व्यक्ति का तो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, एक दिन ठहरने का भी, 4 दिन का भी, किसी का भी, और वो पैसे तो सब पैसे वालों से ले आते हैं, हर थोड़े दिन में पहुंच जाते हैं इधर उधर कि जी आश्रम बनाए ओशो के नाम से, और ओशो के नाम से और आश्रम के नाम से लोग पैसे भी देते थे, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों ने अपनी व्यक्तिगत दुकानें खोल ली है, व्यक्तिगत विलासिता की चीज़ें बना ली है ज़्यादातर तो, या मुझे तो कोई ऐसा खास नज़र नहीं आता है। तो मैं जो सब कुछ देखता हूँ, कभी कभी फेसबुक पे क्लिप्स या इधर उधर कुछ जो भी, तो मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभव से तो कहता हूँ कि इस सब का ओशो से, ओशो के मैसेज से और ध्यान से, साधना से, तपश्चर्या से कोई लेना देना नहीं है। एक हुड़दंगबाजी है, मनोरंजन है, और वो भी विकृत मनोरंजन। क्योंकि आप फिल्मी गाने बचा के करो ना पार्टी, पब में जाओ, नाइट क्लब में जाओ, जहाँ भी कोई बुरा नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये तो साफ है ना कि हम पब में गए, दारू पियेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। तुम बातें ध्यान की कर रहे हो, तुम बातें ओशो की कर रहे हो, तुम बातें ऐसी कर रहे हो, जबले पहन ली, माला पहन ली, और ये तो तुम पाखंड कर रहे हो ना, ये तो धोखाधड़ी है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो मेरे को तो ये, मैं 30 साल से लगातार इन सब चीज़ों का विरोध करता रहा हूँ, और अब भी मैं विरोध करता हूँ कि ऐसी सब चीज़ों में पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। ध्यान करो, ओशो को पढ़ो, समझो ओशो को, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, तो पता चलेगा कि ओशो क्या कह। मैंने एक ही प्रवचन सालों साल सुना, और रोज़ सुनता हूँ, रोज़ मुझे लगता है कि ओशो कुछ नया बोल रहे हैं जो कल मैं नहीं समझ पाया था, या कुछ साल पहले सुना था और उसको अब सुनता हूँ तो पूरे नए अर्थ आ जाते, क्योंकि एक नई, इतने सालों में मेरी ज़िंदगी निकल गई। तो काफ़ी कुछ है करने को, और ये तो अकेले की यात्रा है, एकांत की यात्रा है, मौन की यात्रा है। इस हुड़दंग से क्या मिलेगा? मानसिक विकृति ज़रूर मिल सकती है, थकान ज़रूर मिल सकता है, कई तरीके की दूसरी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारियां ज़रूर मिल सकती, और कुछ नहीं मिलेगा। मत पड़िए इस सब चक्करों में, कतई मत पड़िए, कतई मत पड़िए। और अगर मुझे तो लगता है कि ज़रा भी इंटेलिजेंस हो कुछ लोगों में, तो अब ये इस बात में बहुत प्रखरता से विचार किया ही जाना चाहिए कि ये जितनी भी दुकानें हैं और शोषण के धंधे हैं, वो सब अब बंद किए जाने चाहिए। कम से कम ओशो के नाम से नहीं भाई, तुम अपना कोई भी नाम रखो, वेलबींग सेंटर रख लो, या जो भी तुम्हें करना है करते रहो, लेकिन ओशो के नाम से वो सब मत करो। और मत चाहिए किसी थेरेपी ग्रुप में, न तो करवाने वालों ने खुद किया, ना उनको कुछ खुद पता है कि ये में बहुत बहुत इंटेंस होते हैं, कभी कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और इसीलिए शायद ओशो ने कहा था कि ये पूनामी हो, क्योंकि वहाँ कई दूसरे प्रशिक्षित लोग भी होते हैं, तो कई तरीके के जानकार होते हैं। इन केस कोई स्थिति बनती है तो कोई संभालने वाला तो होता है ना। या आधे अधूरे नीम हकीम है, जोला छाप है, इनकी दवाई से नीम मरने वाला मर जाता है। तो भाई हमें तो ऐसा लगता है कि ये अकेले से अकेले की यात्रा है। ओशो बहुत खूबसूरत ढंग से हमारे साथ हैं हर तल पे। अगर हमारी प्यास है, त्वरा है, ईमानदारी है, तो पर्याप्त है। बाकी तो भाई दिल बहलाने को गाली ख्याल बहुत अच्छे हैं, तो करते रहो ओशो के नाम से जो भी करना है, चलाते रहो दुकानें। कुछ लोगों को शोषण करने में मज़ा आ रहा है, कुछ लोगों को शोषण करवाने में मज़ा आ रहा है।
चल रही है नौटंकी, पर इसका ध्यान से, होशों से, अध्यात्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इतना तो स्पष्ट है, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इसका ध्यान से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं नहीं मानूंगा।